चलो शुरू कर रहे हैं। कितना सीखा? 2 कक्षा 5 का। ठीक है, सवाल नंबर 9 है। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान समझो। एक बांस का 1/3 भाग लाल है, 1/6 भाग हरा है। ठीक है, देखो एक बांस हम ले रहे हैं, यह है बांस। ठीक है, क्या है? बांस है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं बेटा कि 1/3 भाग क्या है? लाल है। 1/3 भाग क्या है? लाल। ठीक है, लाल कर दे रहे हैं इसको। 1/3 भाग क्या हो गया? लाल हो गया। ठीक है ना। अगला क्या है? 1/6 भाग हरा है। 1/6 भाग क्या है? हरा है। 1/6 भाग क्या हो गया? हरा। फिर क्या बेटा? 1/10 भाग क्या है? पीला। 1/10 भाग क्या है? पीला। ठीक है, और क्या कर रहा है बेटा? शेष भाग क्या है? शेष भाग जो है सफेद है। बाकी ये सब पूरा भाग क्या है? सफेद। तो पूछ रहा है बेटा कि यदि सफेद भाग जो है 7/5 मीटर है। ठीक है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सवाल में? दिया है, गिवन है कि सफेद भाग कितना है? सफेद भाग है 7/2 मीटर। कितना बेटा? 7/2 मीटर। ठीक है ना, 7/2 मीटर है। तो पूछ रहा है बेटा कि बांस की लंबाई बताओ। क्या पूछ रहा है? बांस की लंबाई। ठीक है, अब ध्यान से समझो सभी लोग, शांत रहो। देखो जोड़ना नहीं है। ये मीटर में दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ है। ठीक है, ये मीटर में दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ है। ठीक है ना, बात समझो। ये मीटर में नहीं है, ये भाग है इसका। कितना बटा में है, कितना भाग है। ठीक है, अब मान लो कि हम इसका लंबाई मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं? x मीटर। ठीक है ना। तो x का 1/10 भाग पीला है, x का 1/6 भाग बोलो हरा है, x का 1/3 भाग क्या है? लाल है कि नहीं है? हाँ, तो अब बाकी जो बच रहा है वो क्या है? सफेद। यही ना कहा है क्वेश्चन में जी? हाँ, यही क्वेश्चन में है। हमें क्या निकालना है? बांस की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान समझो। जो बांस की लंबाई होगी वो कितनी होगी? इसको जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो बांस की लंबाई निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? बताओ। हमने मान लिया है, ठीक है, कि बांस की लंबाई कितनी मीटर है? x मीटर है। हम हल कर रहे हैं। ठीक है, हल। ठीक है, अब क्या मान लिया है हमने कि माना कि बांस की लंबाई कितनी है बेटा? बांस की लंबाई है x मीटर। कितनी है? x मीटर। ठीक ना, x मीटर है। ठीक है, ये m लिखे हैं, यहां पे हिंदी में लिख दिए हैं, एक ही बात है। ठीक है, ध्यान समझो। तो देखो बेटा, x में से हम x मीटर मान लिए ना। x में से किसका भाग है? देखो पीला कितना बताओ? पीला कितना है? 1/10। किसका? x का। 1 में 1 से गुणा करें तो 1/10 ना आएगा जी। फिर हरा कितना है? 6/10। हाँ, 1/6 धन हरा कितना है? लाल कितना है? 1/। देखो समझो बात का, ये x का 1/10 भाग है। x मान लिया है लंबाई इसका, ये x का 1/6 भाग है। तो देखो ध्यान से यहां प्लस कर रहे हैं। x का 1/10 क्या होगा? x गुणे x/10 है ना होगा। x का 1/6 क्या होगा? x गुणे 1 x/6 है ना होगा जी। x का 1/3 क्या होगा? x कम x/3 होगा कि नहीं होगा? वही चीज यहां पे लिखे हैं। बात समझ लो, समझ रहे हो? देखो
पूरे लंबाई में से ये भाग घटा दोगे तो सफेद भाग आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। और सफेद भाग की लंबाई कितनी दी हुई है? 7/2 मीटर। दिया कि नहीं दिया बताओ? वो दिया है ना? ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमने बांस की लंबाई मान लिया है x मीटर, ठीक है? बांस की लंबाई कितनी मान लिया है? x मीटर, और उसका जो है 1/10 भाग पीला है, x का 1/6 भाग हरा है, x का 1/3 भाग लाल है। उसको जोड़ के x में से घटा देंगे तो सफेद भाग निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? अब वही हमें उसी जो दिया है प्रश्न में उसी से क्या करना है? इक्वेशन बना के हमें हल करना है, ठीक है? अब देखो इसका लॉसन निकालो तो क्या होगा? 10, 6, 3 का लॉसन क्या होगा बताओ? बोलो। 10 दूनी का 20, 10 तिहाई 30, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। 10 तिहाई 30, 3x, ठीक है? 6 5 30, 5x 5x, 3 दाहिया 30, 10x होगा कि नहीं होगा बताओ? x में गुणा कर देखो, 3 दाहिया 30, 10 बार 10 गुणे x 10x, 6 5 30, 5x, 3 दाहिया 30, 10 से कम है 10 से x 10x आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा 7/2 उतर जाएगा। उतरेगा नहीं उतरेगा? अब इसको जोड़ो बेटा, क्या होगा बताओ? 10 5 15, 15 3 18, 18/30, ठीक है? अगले हम लोग पेज पे आते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 18x/30 30 बराबर क्या जाएगा? 7/2 है ना जी? हाँ बोलो, 7/2 मीटर, ठीक है? अब क्या होगा बेटा? बोलो। अब ये माइनस खुल जाएगा तो प्लस गुणे माइनस क्या जाएगा? माइनस, ठीक है? x माइनस 18x/30। अब क्या करना पड़ेगा? यहां भी लॉसा लेना पड़ेगा इसमें। तो यहां पे क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो ना? ये 30 हो गया, 1 30 से 30 और 30 से 1 हो जाएगा। ये 30 से कम है 30, गुणे 18 x जाएगा बराबर 7/2 होगा कि नहीं होगा बताओ? 30 में 18 जाएगा कितना होगा? बोलो। 12x, क्या जाएगा? 12x/30 बराबर क्या जाएगा? 7/2 होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो यहां कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी का 12, 6 5 30, कट गया नहीं कट गया? अब देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, भाग में जाएगा गुणा, ये गुणा हो जाएगा भाग, ठीक है? तो यहां से निकाल रहे हैं x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 7/2, नीचे का कहां जाएगा? ऊपर 5, और ऊपर का कहां से हो जाएगा? नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना जी? तो x बराबर क्या जाएगा? 7 5 35/4, 35/4 मीटर आ गया। अगर इसको जो है सही में करेंगे तो क्या होगा? 35, 4 से भाग देंगे, 4 क्या हो जाएगा? 32, 5 में से 2 गया 3, 3 गया 0, शेष आ गया 3, तो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 8 सही 3/4 मीटर। देखो उत्तर आया है। हाँ, अब देखो ध्यान से बेटा, फिर से एक बार समझ लो। हमें जो सवाल में दिया है उसी से हल करना है। सवाल में क्या दिया है? ये 1/10 भाग पीला, 1/6 भाग जो है हरा, 1/3 भाग लाल, ठीक है? एक मान लिया, इसी की बांस की लंबाई पूछ रहा है, तो बांस की लंबाई इतने भाग, इसका ही तो भाग है जितना इतना, उसमें से उतना भाग बना घटा दिया तो सफेद भाग आ गया, ठीक है? जो सवाल में दिया है उसी से इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन क्या कर लिया? हल कर लिया। थोड़ा सवाल जो है 5 के हिसाब से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्या करना है? आप लोगों को हल करना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है जी? 10 जी। देखो क्या बेटा, एक नक्शे में 10 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर के को प्रदर्शित करती है। देखो 10 मीटर की दूरी है, ठीक ना? 10 मीटर बराबर क्या दिखा रहा है?
मान लो ये 10 मीटर है, 1 सेंटीमीटर से दिखा रहा है, ठीक है। तो बताओ कि निम्नलिखित में दूरी प्रदर्शित की गई है 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। अगर बेटा मजाक करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान समझो, मजाक मत करो। पहले सवाल में देखो, कह रहा है सवाल में बेटा, कभी ग्लोब देखे हो? ग्लोब देखे हो या कोई मानचित्र देखे हो? भारत का नक्शा बताओ, भारत उतना ही बड़ा है पेपर भर। उसमें क्या किया गया है, मानक दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर में इतने 1000 किलोमीटर, उस हिसाब से जो है मानचित्र को बनाया गया है। बस समझ रहे हो? वैसे ही ये कह रहा है कि अगर किसी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पे कितना है, 10 मीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर हो रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितना हो रहा है, 10 मीटर हो रहा है। बताओ हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो बताओ 2 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, क्या होगा? अरे भाई बात समझो, समझो बात को। कहने का मतलब कि जो है छोटे से छोटा 1 सेंटीमीटर में दिखा रहा है कि हम 1 सेंटीमीटर कागज पर लिख रहे हैं, इतना छोटा कागज पर लिख रहे हैं, इसके मतलब इतना छोटा मत समझो। ये जमीन पर कितना है, 10 मीटर है ना। वही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर हम कागज पर लिखे, इसका मतलब क्या, जमीन पर कितना हो, 10 मीटर बराबर है। तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा जी? हाँ 20 मीटर ना, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा 20 मीटर। ये 3.5 है, तो 3.5 सेंटीमीटर क्या होगा बताओ? 3.5 से गुणा कर देंगे किसमें, 10 से, तो क्या जाएगा 35 मीटर। बस समझ रहे हो? 5.2 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 5.2 में क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 52 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है 10 मीटर को, तो अब इसमें 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो इसका डबल दर्शाएगा जी। कितना दर्शाएगा? ये 20 सेंटीमीटर 20 मीटर दर्शाएगा। कितना दर्शाएगा? 20 मीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर खींचेंगे, 3.5 यहां तक आएगा ना, तो क्या हो जाएगा वो बताओ? हो जाएगा 35 मीटर। बात समझ नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रही है? कागज पे हम छोटा खींच रहे हैं, लेकिन वो कागज पे उतना नहीं है। ये पैमाना हमको दिया गया है सवाल में कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 मीटर हो रहा है, तो उसी से हमें इसको निकालना है। कैसे? गुणा करके। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर दिखा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर 20 मीटर नहीं होगा, 10 और 10 3.5 में क्या हो जाएगा, उसमें गुणा कर दो 3.5 गुणे 10 से। 5.2 सेंटीमीटर में क्या होगा, 5.2 में 10 मीटर से गुणा कर दो, कितना मीटर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात आई? हाँ, अगले पे चले, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या बोलो 11 है। क्या है? कहो देखो बेटा, एक कक्षा में मध्यावकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बांटा गया। कितना लीटर दूध? 5.2 लीटर दूध क्या किया गया, बच्चों में बांटा गया। कक्षा में कितने बच्चे थे? 26 बच्चे। कक्षा में बच्चे कितने हैं? 26 बच्चे। अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिलता है, प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिलेगा बताओ। को दूध कितना मिलेगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हल कर रहे हैं, देखो ध्यान समझो। क्या कह रहे हैं बेटा सवाल में कि 5.2 लीटर दूध आया है, 5.2 लीटर माने 5 लीटर, ठीक है, 0.2 लीटर और अधिक आया है दूध। कितने बच्चों को बांटना है? 26 बच्चों को बांटना है। तो एक बच्चे को कितना दूध मिलेगा? ध्यान समझो, समझो 20 टाफियां हैं और 10 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को कितना टफ मिलेगा? क्या किए? भाग न किए बेटा। अरे देखो यहां पे समझो, रफ कर रहे हैं, रफ। 20 बच्चे हैं, नहीं 20 टाफियां हैं। क्या है? 20 टाफियां हैं, ठीक है, 20 क्या है? टाफी है, ठीक है। और बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं।
तो एक बच्चे को कितना मिलेगा बताओ? 20 में क्या किया? 10 से भाग दे दिए, है कि नहीं है? तो इतना लीटर दूध है, प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिलेगा? 26 बच्चे हैं, तो क्या करोगे बताओ? हाँ, 5.2 लीटर में बच्चों से भाग देंगे, किससे? 26 बच्चे से, ठीक है? हाँ? अब देखो बेटा, ये दशमलव है ना, बताए हैं जब दशमलव हटाना है तो क्या करो? 5/2 है, दशमलव की जगह क्या लिख दो? 1। क्या लिख दो? दशमलव की जगह क्या लिख दो? 1। और जितना पीछे संख्या है उतना जीरो बढ़ा दो, दशमलव पीछे जितना संख्या अंक है उतना जीरो बढ़ा दो। दशमलव की जगह 1 लिख दिया, और उसके उधर क्या लिख दिया? 0। लेकिन ये काम करना है नीचे, उसके नीचे, यानी कि 10 से भाग दोगे तो 5.2 आएगा, आएगा ना? आएगा, बताए हैं, दशमलव पढ़ा रहे थे। और देखो ये कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी का 26, 13 चौका 2 का में 2, 2 दूनी का। अब 2 में 10 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.2 लीटर। क्या जाएगा? 0.2, यानी कि अरे 2 में 10 से भाग दोगे तो क्या आएगा? कम होगा ना? हाँ, 1 रुपया का 10वां भाग कितना होगा? 20 पैसा होगा कि नहीं होगा? वही ना रहा है जी। हाँ, तो 0.2 लीटर आ गया, माने कि एक बच्चे को कितना मिले? 0.2 लीटर प्रति बच्चा। यहाँ पे अब कट तो एक ना है जी, 0.2 लीटर प्रति बच्चा, माने कि एक बच्चे को कितना मिलेगा? 0.2 लीटर दूध मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? एक बच्चे को कितना लीटर दूध मिलेगा? 0.2 लीटर, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, आया आंसर? तो क्या किया बेटा, हमने टाफी के सवाल से समझा, 52 लीटर में 26 बच्चों से भाग दे दिया, कटाने का तरीका बता दिए हैं कि दशमलव को नीचे कर लो 10 को, उसके बाद भाग दे दो, जो उत्तर आया उसमें 0.2 आएगा, 0.2 लीटर प्रति बच्चा। यूनिट के साथ लिखोगे तो और समझ में आएगा, ठीक है? आगे बढ़े। प्रश्न संख्या कौन सा बेटा? 12। देखो ध्यान से, 1 लीटर पेट्रोल में एक कार जो है, ध्यान सुनो बराबर, देखो 1 लीटर पेट्रोल में एक कार जो है 7.35 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगी? समझो पहले ध्यान से। देखो 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है ना? 1 लीटर। अच्छा, एक पेप्सी का बोतल आता है, इतना बड़ा देखे हो? इसमें लगभग 1 लीटर एक लीटर आता है, थोड़ा सा अधिक आता है, लेकिन तुम 1 लीटर मानो। 1 लीटर का बोतल देखो पानी वाला, तो मान लो कोई कार है, क्या ये कार है, ठीक है? गड़बड़ हो गया, ये कार है मान लो, ठीक है ना? ठीक है, ये कार है। अब इसमें भर रहे हो एक बोतल भर रहे हो, एक बोतल पेट्रोल भर रहे हो, तो कितना जा रही है जी? ये जा रही है 7.35 किलोमीटर, यानी कि लगभग शाहतवार से थोड़ा आगे, यहां से लेकर शाहतवार है ना, लगभग 7 किलोमीटर थोड़ा सा कम है, तो उतना ही मानो तुम, यानी कि एक बोतल तुम भर रहे हो उसमें पेट्रोल, ठीक है ना? तो इतना जा रही है। तो ये बताओ कह रहा है कि 3.5 लीटर पेट्रोल भरेंगे, यानी कि देखो कितना भरोगे, यानी कि 3 बोतल भरोगे इसमें पेट्रोल, 3 बोतल नहीं, 3 बोतल है, 3.5 ना जी, 3.5 लीटर भरना है, ठीक है? तो ये पूरा फुल है, आधा बोतल और है कि नहीं है? बताओ। तो कार अधिक चलेगी कम चलेगी? अरे भाई, एक बोतल भर रहे हो तो इतना चल रही है, तो 3 बोतल भरोगे तो अधिक चलेगी कम चलेगी? बताओ, अधिक चलेगी ना? तो कितना किलोमीटर चलेगी, ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करो बताओ, कितना किलोमीटर चलेगी? बताओ कितना किलोमीटर चलेगी, क्या करोगे बताओ? अब समझो, ऐसे समझो यार, क्या करोगे? देखो सही कह रहा है, एक बोतल में 3.5 किलोमीटर, तो 2 बोतल में इसको जोड़ दोगे ना, इतना और चलेगी ना। 3 बोतल में इतना और चलेगी, आधा बोतल में थोड़ा सा उसके आधा चलेगी, तो क्या करोगे? जोड़ रहे हो तो क्या अब जल्दी निकालोगे तो क्या गुणा करना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, किसमें? 7.35 गुणे बोलो 3.5,
करो कि नहीं करो बोलो? हाँ, अब करो। 5 5 25 का हासिल 2। ठीक है, लाल थोड़ा दिक्कत है, दूसरा कलर कर दे रहे हैं, ये कलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 हासिल 5 5 35 1 सही है जी। हाँ, अब इससे करो 3 5 15 का हासिल 3 3 9 1 हासिल 3 7 21 1 क्या हुआ? 5 7 5 6 1 3 2 2। अब यहां दशमलव भी लगा है, ये 1 अंक पे है, ये 2 अंक पे है। तो गुणा में कभी भी दशमलव लगता है तो 1 अंक ये और 2 अंक ये जोड़ देते हैं, 1 अंक और 2 अंक, 3 अंक हो गए जी। पीछे से 3 अंक पे लगा दो, 1 2 3। देखो उत्तर आया है, आंसर क्या किया, इसका हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। है ना, हम तो अंदर उतर आएगा, लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए भाई सही सही हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? बोतल से बेटा एक बोतल में इतना चल रहा है तो 3 साढ़े 3 बोतल में इतना चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो अगले पे आए, अगला है अंतिम प्रश्न, ठीक है। क्या कहना बेटा, 13 का बड़ा है, देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 13 का अपवर्त लिखना है, क्या लिखना है? 13 का अपवर्त। अपवर्त क्या होता है बेटा? मल्टीपल। क्या होता है? हम बताए थे कि मल्टीपल क्या होता है, अपवर्त क्या होता है? किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में जो काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि 1 से लेके अनंत तक गुणा करते जाओ, जो उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल होगा। 13 का पढ़ा पढ़ते जाओ, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 क्या 39, 13 चौका 52, 13 55, जितनी संख्याओं से गुणा कर सकते हो सब क्या है, उसका अपवर्त है। समझ रहे हो? अब इसमें तुम्हें चूज करना है बेटा। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 13 26 36 49। अब देखो बेटा 13 का 13, 13 दूनी 26, ये तो 2 अपवर्त है। 13 के पास में 36 आता है, 13 के पास में 49 आता है, तो ये ऑप्शन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ख क्या हो जाएगा बताओ, ख क्या है? 26 39 42 52। अब देखो 13 के पास में 26 आता है जी, तो ये सही है। 13 3 39, 13 चौका 52 भी सही है, लेकिन 42 आता है नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ग क्या है, देखो ग 13 52 91 100। अब पढ़ो 13 का में 13, 13 चौका 52, 13 5 13 7 91, 13 8 104, 13 9 1700। यानी कि सब के सब क्या है, इसमें 13 का पारा में आ रहे हैं, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑप्शन जो है क्या है, 13 का अपवर्त है। अच्छा घ को भी देख लेते हैं, घ भी क्या है बेटा, इसको क्यों छोड़ेंगे? 13 26 81 104। अब देखो ना 13 का में 13 जा रहा है, 13 26 भी आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 13 7 13 17 पे 13 8 174 जी, ये भी सही है, लेकिन 81 पारे में नहीं आता है, आता है जी नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ग सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? ठीक है, तो क्यों हो रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 13 का अपवर्त कौन सा है कौन सा नहीं है, समझ में आई बात? एक भी गड़बड़ होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक भी गड़बड़ हो रहा है, देखो यहाँ 2 गड़बड़ हो गया, ये भी यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कौन गड़बड़ हो रहा था, ये सही सब सही हो रहा था, यहाँ पे 81 गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग क्या करना है, सबको उतार देना है। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो, तभी नहीं करोगे।